नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। गर्व से कहो कि हम हिंदी भाषी हैं। साथियों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि क्रिया से क्या आशय है, क्रिया की परिभाषा और क्रिया का वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा ध्यान से देखें और मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मुझे ढेर सारे लाइक्स करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरी वीडियो को शेयर करें। चलिए साथियों, अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। साथियों, क्रिया के बारे में जानने से पहले हम कुछ वाक्यों पर ध्यान देते हैं। जैसे मोहित खा रहा है। मोहित खा रहा है। क्या कर रहा है? मोहित खा रहा है। क्या काम बताया जा रहा है इस वाक्य में? इस वाक्य को पढ़ने से पता पड़ रहा है कि खाने की क्रिया हो रही है। भृगु पुस्तक पढ़ता है। भृगु क्या काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पढ़ने की क्रिया हो रही है, यानी पढ़ने वाला काम हो रहा है। मैं रोज विद्यालय जाता हूं। कहाँ जाता हूं? विद्यालय। जाने की क्रिया, यानी कि जाने का काम करता हूं। मेरे पास आकर बैठो। क्या काम करने की कहा जा रहा है? बैठने की। इसी तरीके से तुम बाजार जाओ। जाने के लिए बोला जा रहा है। तुम एक गिलास पानी भरकर ले आओ। ठीक है। या मेरे लिए एक पत्र लिखो। तो लिखने की बात हो रही है। वह खेल रहा है। वह दौड़ रही है। तो इस प्रकार के वाक्य जहां पर कुछ काम करते हुए बताया जाए, या वे शब्द जो किसी कार्य को करने या कार्य के होने का बोध कराते हों, वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया यानी करने, काम करने या काम होने के बारे में बताने वाला शब्द। क्रिया एक विकारी शब्द है और क्रिया का अर्थ होता है कि वे ऐसे शब्द जो किसी काम को करने के लिए बता रहे हों या हो चुका हो उस काम के बारे में बता रहे हों, वे क्रिया शब्द यानी कि काम। परिभाषा: जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। कुल मिलाकर यह है कि क्रिया का आशय है कि वाक्य में ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के बारे में पता चलता है, काम की स्थिति कि वो हो रहा है या हो चुका है, या कोई घटना, वह गिर गया, या आज राहुल छत से गिर गया या सीढ़ी से गिर गया। ठीक है। तो गिरना, यहां पर गिरने की क्रिया के बारे में बताया गया है कि गिर गया। सो रहा है, खा रहा है, बैठ रहा है, ये सभी एक्शन वाले जितने भी वर्ड हैं जिनसे कि कार्य करने के बारे में बोध होता है, कार्य के बारे में पता चलता है, वे सभी शब्द क्रिया कहलाते हैं। हम यहां पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं साथियों। मैं और राधा आज बाजार गए। मैं और राधा आज बाजार गए। हमने वहां बहुत सा सामान खरीदा। एक दुकान से हमने गाजर खरीदी। फिर हम कपड़े वाले की दुकान पर गए, जहां हमने कई प्रकार के अलग अलग रंगों के कपड़े देखे। हम वहां से पैदल चलकर एक मिठाई वाले की दुकान पर पहुंचे। हमने मिठाई वाले से कुछ मिठाइयां तौलने के लिए कहा। मिठाई वाले ने 3-4 अलग अलग प्रकार की मिठाइयों को तौल दिया। ये तौला। हमने उसे पैसे दिए और हम अपना सामान लेकर घर की ओर चल दिए। तो इस पूरे वाक्य में जो भी मैंने घटना बताई आपको, उसमें जितने भी शब्द, ऐसे शब्द आए जहां पर कि हमने कुछ किया, चाहे वो खरीदा या तौलना या जाना, इस प्रकार के सभी शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया के बारे में विशेष बात क्या है? क्रिया के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। जैसे सीता है, सीता रही है, क्या कर रही है? नाच रही है ना। वाक्यों में कार्य, स्थिति या गुण को दिखाती है। क्रिया वाक्य में विधेय का हिस्सा होती है।
क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। क्रिया वाक्यों में कार्य और स्थिति गुण को दिखाती है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, घोड़ा जाता है, राहुल सो रहा है, रमेश लिख रहा है, मैं गाना गा रही हूं, मां भोजन पका रही है। तो इस प्रकार से क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। अर्थात जिस शब्द समूह से अथवा शब्द के द्वारा, जिस शब्द समूह से अथवा शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है, वो क्रिया कहलाती है। दूसरी विशेष बात क्या है? कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं और कुछ क्रियाएं घटित की जाती हैं। कुछ तो स्वतः ही घटित होती हैं, जैसे कि घास उगाई, है ना, पौधे बड़े हो रहे हैं, ये तो स्वतः क्रिया घटित हो रही है। लेकिन मैदान में घास लंबी हो गई, ये स्वयं घटित हुई, किसी ने किया नहीं, लेकिन माली घास काट रहा है, तो ये माली के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। तो इस आधार पर दो प्रकार की क्रियाएं घटित होती हैं, एक तो स्वतः घटित होती है और दूसरा उस कार्य को करवाया जाता है। ठीक है, जैसे आम पक रहे हैं और वहीं मैं कहूं कि माली आम तोड़ रहा है, तो दोनों में क्या अंतर हुआ कि एक तो अपने आप पक रहे हैं और दूसरा माली के द्वारा तोड़वाया जा रहा है। तो कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं और कुछ क्रियाएं घटित कराई जाती हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ एक से अधिक शब्दों की। क्रिया के शब्द एक तो एक शब्द के होती है, कुछ अधिक शब्दों से बनती है क्रिया। जैसे प्रियंका ने गीत गाया, तो गाना एक शब्द, गीत गाया, और प्रियंका गीत गा रही है, गा रही है, ये गा रही है पूरा एक क्रिया शब्द है जो कि 2-3 शब्दों से मिलकर बना है। और ऊपर वाली पंक्ति में प्रियंका ने गीत गाया, एक शब्द में ही क्रिया का के बारे में बता दिया गया। ऐसे ही राहुल खेल रहा है, या राहुल ने चेस खेला, राहुल ने कैरम खेला, और मैं कहूं राहुल कैरम खेल रहा है। गीता पुस्तक पढ़ रही है, या गीता ने पुस्तक पढ़ी, तो एक वाक्य में तो क्रिया एक शब्द की हुई, पढ़ी, और दूसरे में पढ़ रही है। ये पूरा ही जो अंश है वो क्रिया का अंश है। दूसरा विशेष बात क्या है? क्रिया के रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। क्रिया के रूप यानी कि क्रिया एक विकारी शब्द है, और विकारी शब्द का अर्थ होता है कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो क्रिया भी लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा यहां पर पुल्लिंग है। बच्चा दूध पी रहा है, तो यहां पर रहा है का प्रयोग हुआ। अगर मैं कहूं बच्चे दूध पी रहे हैं, तो बच्चे पुल्लिंग हो गई और दूध पी रहे हैं, बच्चे क्या हुआ? बहुवचन हो गए। बच्चा दूध पी रहा है एक वचन, और बच्चे बहुवचन हो गए, तो उसके अनुसार क्रिया बदलकर हो गई पी रहे हैं, रहा है की जगह पी रहे हैं। प्रकाश खेल रहा है, प्रकाश पुल्लिंग है, तो यहां पर क्रिया हो गया रहा है। इस सीता खेल रही है, तो सीता स्त्रीलिंग है, तो यहां पर रही है हो गया। तो इस प्रकार से लिंग के अनुसार क्रिया अपने रूप को बदल रही है। यहां वचन के अनुसार क्रिया ने अपने आप को बदल लिया। इसी प्रकार से बाग में झूला लगा है, ये वर्तमान काल है, वर्तमान में लगा है झूला, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें बाग में झूला लगेगा, तो ये भविष्य काल में परिवर्तित हो जाएगा। या बाग में झूला लगा था, तो ये भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिंग, वचन और काल के अनुसार क्रिया अपने रूप को, क्रिया शब्द अपने रूप को बदल लेते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग का और कोई उदाहरण देखिए कि राम सो रहा है, पुल्लिंग। राधा सो रही है, स्त्रीलिंग है ना। वचन में देख लीजिए आप, लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है एक वचन, रहा है। लड़के दौड़ रहे हैं, बहुवचन, रहे हैं। बाग में झूला लगा है,
तो यहां पर वर्तमान काल है ना, या मैं जाऊंगा तो ये भविष्य काल है, अगर मैं कहूं कि मैं जा रहा हूं तो ये वर्तमान काल है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्रिया अपने रूप को बदल लेती है लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार। अगली विशेष बात क्या है क्रिया में? क्रियाएं सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। ज्यादातर क्रियाएं वाक्य के अंत में लगती हैं। जैसे वह बाजार गया, मैं बाजार जाऊंगा, वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, या मैंने भोजन कर लिया। तो ज्यादातर वाक्यों में क्रिया वाक्य के अंत में लगाई जाती है। और क्या विशेष बात है कि क्रिया एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। अर्थात एक वाक्य में एक क्रिया की मैं पढ़ रहा हूं, इसी प्रकार से इसमें एक क्रिया है, लेकिन यह आवश्यक नहीं, एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। जैसे कि सौम्या ने साड़ियां खरीदी, एक क्रिया को उसने साड़ियां खरीदी। लेकिन अगर मैं कहूं कि सौम्या ने बाजार जाकर साड़ियां खरीदी, तो बाजार जाना एक क्रिया और साड़ियां खरीदना भी एक क्रिया। तो इस प्रकार से एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। मैं स्कूल गया और वहां मैंने पढ़ाई की। ठीक है, मैं स्कूल गया और मैंने पढ़ाई की। मेरी कक्षा में शिक्षक आए और उन्होंने मुझे अंग्रेजी विषय पढ़ाया। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य जिनमें कि एक साथ दो काम हो रहे हों, वे भी संभव है कि एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं आ सकती हैं। विशेष, अगला विशेष बात क्या है क्रिया के लिए? यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है तो क्रिया कर्ता के अनुसार रूप बदलती है। देखिए उदाहरण, पारुल सब्जी काटती है। पारुल सब्जी काटती है, तो पारुल स्त्रीलिंग है, यहां पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, कारक नहीं लगा है, तो काटती है स्त्रीलिंग से संबंधित क्रिया का ही रूप लगा है। लेकिन अतिथि घर में बैठे हैं, यहां पर बहुवचन है ना, या पुल्लिंग है, तो यहां पर बैठे हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कारक चिन्ह का प्रयोग कर्ता के साथ नहीं होता है तो क्रिया फिर कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। पारुल स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी उसी के अनुसार हुई। पारुल स्त्रीलिंग एक वचन है और अतिथि पुल्लिंग बहुवचन है, तो यहां पर क्रिया भी बहुवचन से संबंधित ही प्रयुक्त होगी। समझे साथियों कि यदि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है तो क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह लगे हुए हैं, तो वहां क्रिया कर्म के अनुसार रूप बदलेगी। रंजन ने यहां पर देखिए कर्ता विभक्ति का प्रयोग हो गया। रंजन ने कविताएं सुनाई। कविताएं क्या है? स्त्रीलिंग होकर बहुवचन है, तो यहां पर सुनाई, यहां पर भी क्रिया का प्रयोग बहुवचन के अनुसार ही होगा। दिव्या ने सेब खाया। सेब यहां पर पुल्लिंग और एक वचन है, तो यहां पर खाया। तो अर्थात जब कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, समझिए, यदि कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है तो क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी, है ना। दिव्या सेब लाई। दिव्या सेब लाई, क्योंकि यहां दिव्या के साथ कर्ता का प्रयोग नहीं हुआ, कर्ता के साथ कारक का प्रयोग नहीं हुआ। दिव्या सेब लाई, तो दिव्या स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो यहां हो जाएगी लाई। लेकिन अगर आ गया दिव्या ने, जैसे ही दिव्या ने कहा दिव्या ने सेब खाया, तो सेब हो गया कर्म, कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, तो खाया। ठीक है, पुल्लिंग एक वचन। तो इस प्रकार से आप भ्रमित ना हो, कारक चिन्ह लगा होगा तो क्रिया कर्म के अनुसार कार्य करेगी, और कारक चिन्ह नहीं लगा होगा तो क्रिया कर्ता के अनुसार कार्य करेगी। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। उठो और मेरे पास आओ। उठो और मेरे पास आओ, अब ये वाक्य है, तो पहली क्रिया है उठो, मेरे पास आओ, तो इस वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। जैसा कि विशेष में बताया है कि एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, राम बाजार गया। भाई राम पुल्लिंग है और एक वचन है, तो गया।
ठीक है। अगर मैं कहूं राम ने बाजार से आम खरीदे, राम ने बाजार से आम खरीदे, ठीक है। इसी प्रकार से प्रकाश मैदान में दौड़ रहा है, प्रकाश मैदान में दौड़ रहा है। वहीं अगर मैं कहूं कि सलोनी मैदान में दौड़ रही है, तो आप समझ गए स्त्रीलिंग के अनुसार रहा है, रही है, क्रियाएं अपना रूप बदल लेती हैं। पुल्लिंग के अनुसार रहा है और स्त्रीलिंग के अनुसार रही है। मैं कल बाजार जाऊंगा, भविष्यकाल, जाऊंगा, जाने में भविष्यकाल में बदला जाऊंगा। मैं कल बाजार गया था, भूतकाल के लिए जाने की क्रिया क्या हो गई, गया था। मैं बाजार जा रहा हूं। तो इस प्रकार से जाने की क्रिया में काल के अनुसार परिवर्तन हो गया। तो साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्रिया के ये रूप परिवर्तन और क्रिया के बारे में थोड़ी सी धारणा क्लियर हुई होगी, आपका भ्रम दूर हुआ होगा। मैं अब आपको कुछ वाक्य देती हूं, उनमें आप क्रिया शब्दों को बताएं कि कौन से क्रिया शब्द हैं। मेरे चैट बॉक्स में उसका आंसर दें। जैसे कि जमींदार किसान से खेती करवाता है, जमींदार किसान से खेती करवाता है। दीदी नहाकर पूजा करने लगी, दीदी नहाकर पूजा करने लगी। आपको क्रिया शब्दों को बताना है। हमने बस रुकने पर खाना खाया। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। इसी तरीके से एक वाक्य है, इस बार जोर से बारिश हुई, इस बार जोर से बारिश हुई। अरे बिजली चली गई। ये कुछ वाक्य हैं। इनमें से आपको जो क्रिया शब्द नजर आते हैं, आप उनको चैट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें। साथियों, मैं अपनी अगली वीडियो में आपके क्रिया के अगले अंश धातु के बारे में विस्तार से बताऊंगी कि धातु, मूल धातु और धातु रूप क्या है। वो आपके संस्कृत विषय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ में हिंदी के लिए भी। तो आप मेरी आगे की सारी वीडियो को इसी प्रकार देखते रहिए। मेरे चैनल को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। प्लीज़ मुझे लाइक अवश्य करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।